स्वागत करते हैं आप सभी का यहाँ पर रेस्पबेरी पाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स के बारे में। और आज हम लोग यहाँ पर मैजिक देखने वाले हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पबेरी पाई है इतना फेमस है, तो उस वजह को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ इन पेन्स का मैजिक। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं जी GPIO, जिसकी फुल फॉर्म है जी जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, राइट। तो ये हमारी GPIO पेन्स हैं जो कि इस बोर्ड के ऊपर हमें दिखाई दे रही हैं कुछ इस कदर, इस प्रकार से। अब चलिए इनसे एक एक करके मुलाकात करते हैं। ये जो आपको डिवाइस मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये जो मैजिकल पेन्स हैं जिसका कमाल है, यानी कि जिसकी वजह से ये रेस्पबेरी पाई इतना कमाल है जो कर पा रहा है, या फिर कहोगे कि भाई इतना जो फेमस है। तो ऐसी कुछ कहानी है कि आपके पास में ये 40 पेन्स ऐसे ही नंबर नहीं लगे हैं। नंबर कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है, नंबर 1 2 3 4 5 6 करते करते आप यहाँ पर आएंगे 39 एंड 40। कुछ मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं तो ये ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 करते 39 एंड 40, ठीक है। तो ये हमारी पिन्स यहाँ पर एक से लेकर के टोटल कितनी पिन्स है आपके पास में, यहाँ पर 40 पिन है, ठीक है। तो असली पावर आप कह सकते हो ना रेस्पबेरी पाई की, तो यही पावर है, मतलब यही है जो एक शक्तिशाली चीज है रेस्पबेरी पाई के अंदर। क्योंकि इनका जो मेन काम है वो क्या है कि भाई सेंसर्स को रीड करना और डिवाइसेस को कंट्रोल करना, ठीक है। अब ऐसी कहानी है कि GPIO enables you to switch devices on and off और receive data from sensors and switches as an input, है ना। अब देखिए क्या चीज हो रही है कि भाई जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि मैंने बारिश वाला वो एग्जांपल कि मेरी बालकोनी की लाइट्स हैं वो बारिश आने पर अपने आप ऑफ हो जाएं और जब बारिश चली जाए तो वो अपने आप ऑन हो जाएं। तो अब क्या है कि मैं ये जो मैजिक है, ये जो कमाल है, वो मैं इन पिन्स के थ्रू है जो करूंगी, ठीक है। तो अब मैंने सेंसर्स हैं उनको इनके साथ में कनेक्ट किया। अब वो सेंसर्स हैं जो इसको डेटा भेज रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि ये डेटा रीड कर रहा होगा और फिर मैं क्या कर रही होंगी, उस डेटा जो रीड हुआ है उसके अकॉर्डिंग कि भाई बारिश आ रही है कि नहीं आ रही है, उस अकॉर्डिंग उस डिवाइस को जो मैंने बाहर लाइट लगा रखी है उसको ऑन या ऑफ है जो करवा रही होंगी इसके थ्रू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्विचेस को, डिवाइसेस को, स्विच डिवाइसेस ऑन और ऑफ, मतलब ये उनको कंट्रोल कर रहा होगा। और किस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आपके पास में डेटा रिसीव हो रहा होगा, किसके थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, ठीक है। अब ये कहते हैं कि वी कैन प्रोग्राम दीज पिन्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स टू इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल डिवाइसेस। जो भी बाहर का डिवाइस मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है तो हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे इन पिन्स के अंदर, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू मैं जो काम कराना है वो मैं काम करवा रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू रीड द स्टेट ऑफ अ फिजिकल स्विच वी कैन कॉन्फिगर एनी ऑफ द अवेलेबल GPIO पिन एज इनपुट। आप इसको इनपुट काम भी है जो दे सकते हो और आउटपुट काम भी है जो हम भेज सकते हैं, ठीक है। एंड रीड द स्विच स्टेटस टू मेक डिसीजन, कि सेंसर से मेरे पास में डेटा आ रहा है कि लाइट की रेन हो रही है कि नहीं हो रही, उस अकॉर्डिंग मैं जो है डिसीजन ले रही हूँ, यानी कि मुझे उस जो डिवाइस है एक्सटर्नल, मुझे उसको ऑन करना है या ऑफ करना है, ठीक है। सो वी कैन कॉन्फ़िगर एनी GPIO एज एन आउटपुट टू कंट्रोल LED ऑन या ऑफ। मैं उसको एज ए आउटपुट भी सेट कर सकती हूँ, एज ए इनपुट भी है जो सेट कर सकती हूँ इन पिन्स को। अब जो ये मैंने बात बोली है कि मैं इनको इनपुट या आउटपुट सेट कर सकती हूँ, मैं सबको नहीं कर सकती हूँ। ये जो 40 पिन है, तो 40 के अंदर से कुछ ही ऐसी पिन्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। बाकी पिन्स देखो किस तरीके से, इसके अंदर पूरी कहानी हो रखी है कि जैसे हमारी क्लास में कुछ 40 बच्चे हैं, ठीक है। अब उन 40 बच्चों को मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कि ये बच्चे हैं जो बहुत ही शार्प हैं, ये बच्चे हैं इनका काम ये है, इनका काम ये है ना। तो मतलब इस तरीके से क्या है कि इन 40 पिन्स को अलग अलग जो है इनका वर्क सेट हुआ है। नॉट ऑल दी पिन्स आर प्रोग्रामेबल, आप सब पर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, आप सबके थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपके पास में आउट ऑफ 40 कितनी है, 26 पिन हैं जिनके ऊपर प्रोग्रामिंग हो सकती है और उस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम अपने डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और वो कौन से कलर से शो हो रखी है, जितनी भी आपको ये जो येलो कलर वाली पिन्स है ना, ये सारी की सारी वो पिन्स हैं जिनके अंदर हम प्रोग्रामिंग करके डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये येलो वाली सारी GPIO है और ब्लैक वाली ग्राउंडेड है जिनको आप नेगेटिव भी कहते हो, और ये ऑरेंज और ये जो रेड है
ये हमारी जो है ये पावर पिन्स है। अब पावर पिन्स को सबसे पहले देख लेते हैं, 3.3 वोल्टेज और 5 वोल्टेज वाली पिन्स को। अब ये कहता है कि द फर्स्ट 2 पिन्स, पहले तो देखो ये पहले वाली जो 2 पिन्स है ये वाली, ठीक है, इन 2 पिन्स का क्या काम है जिनको आपने रेड मार्क कर रखा है, ठीक है, आर लेबल्ड एज 5 वोल्ट, which means that if you are using a component that needs power, you can connect it to the 5 वोल्ट पावर। देखो अगर मैंने इसके साथ कोई भी कंपोनेंट अटैच कर रखा है और उसको अगर चाहिए 5 वोल्ट, तो ये जो मेरे रेड पिन्स हैं ये 5 वोल्टेज है जो उसको दे रही होंगी, ठीक है। तो अगर हम इस पिन की बात करें रेड की, तो ये 5 वोल्टेज हैं जो दे रही होंगी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को जो मैंने इसके साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। लाइकवाइज इफ कंपोनेंट नीड्स लेस पावर, अगर मान लो 5 वोल्टेज से कम पावर है जो चाहिए होगी, तो हमें उसके लिए जो 3 वोल्टेज वाली 3.3 वोल्टेज वाली है तो वो हमें जो है कनेक्ट करनी होगी, मतलब उनके साथ मुझे कनेक्ट करना होगा। देखो अब इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है 3.3 वोल्ट पिन्स के साथ में या फिर 5 वोल्ट पिन्स के साथ भी, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक फैन का और एक एसी का एग्जांपल लेते हैं, दोनों को 250 वोल्टेज की जरूरत है जो होती है, ठीक है। लेकिन अब एसी है जो अपने हिसाब से करंट लेता है और जो हमारा फैन है वो अपने हिसाब से करंट है जो लेता है, मतलब एसी ज्यादा करंट लेगा और हमारा फैन है जो कम करंट लेगा। अब ऐसा है कि अगर मैं अपने एसी को एक पतली सी तार के साथ में जोड़ करके एसी चलाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, वो मेरी तार फ्राई हो जाएगी। सेम चीज यहां पर है कि अगर आप 3.3 वोल्टेज के साथ में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स को, डिवाइसेस को अगर आप अटैच कर रहे हो जो कि ज्यादा करंट खींच रहे हैं, तो फिर आपका जो बोर्ड है यानी कि रेस्पबेरी पाई है वो फ्राई हो जाएगा। वही चीज आपकी 5 वोल्टेज पावर्स के साथ में भी है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा पावर कंज्यूम करने की कोशिश करोगे, यानी कि आप ऐसे डिवाइसेस को लगाओगे जो ज्यादा पावर खींच रहे हैं, तो ये हमारा जो रेस्पबेरी पाई है, इसका बोर्ड है जो बिल्कुल क्या हो जाएगा, फ्राई हो जाएगा। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ हमें ये भी जो है जानना है वो ये है कि भाई ये जो रेस्पबेरी पाई है इसको 5 वोल्टेज है जो मिल रहा होता है, अब इसको खुद चलने के लिए जितना भी वोल्टेज है जो चाहिए उतना रख के ये 5 जो बाकी का बचा हुआ है ना वो 5 पिन्स को है जो दे देता है, ठीक है। मतलब खुद जितना इसने रखा बाकी का जो बचा हुआ 5 वोल्ट पावर पिन्स को है जो दे दिया इसने, ठीक है। अब देखो GND जिसको आप ग्राउंड या नेगेटिव भी बोलते हो, एक चीज देखो कि अगर आपको कोई एक सर्किट कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत है, आपको पॉजिटिव की और नेगेटिव की जरूरत है। पॉजिटिव तो हमने इन पावर पिन्स के थ्रू है जो दे दिया। अब नेगेटिव का क्या होगा, तो नेगेटिव के लिए हमारी ये जो ग्राउंड पिन्स हैं वो इस्तेमाल होती है, तो हम नेगेटिव के लिए ग्राउंड पिन्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें यहाँ पर दर्शाई भी हुई है, कौन सी, ये वाली ब्लैक के थ्रू, है ना। अगर मान लीजिए मैंने काफी सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है कि मैं मोटर भी लगा रही हूँ, मैं कुछ LED भी है या और भी मैं कंपोनेंट साथ में अटैच किए हुए हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं इस ग्राउंड को जो है मतलब एक कॉमन तार के थ्रू मैं शेयर भी है जो कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि आपको कि इट्स पॉसिबल फॉर कंपोनेंट्स टू शेयर अ कॉमन ग्राउंड कनेक्शन। तो यानी कि नेगेटिव के लिए मैं जो है एक तार के साथ भी है जो काम कनेक्शन है जो कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने अलग अलग चीजें भी हैं जो लगा रखी हैं कि जैसे मैंने एक मान लो फैन ही चला रही हूँ छोटा वाला, या फिर मैं जो है एक LED हो गया, एक मोटर हो गया, और भी काम है जो करा रही हूँ, तो नेगेटिव के लिए मैं एक तार है जो नेगेटिव वाले में लगा करके मतलब एक शेयर भी है जो कर सकती हूँ। तो ये भी चीज है जो बेसिकली हो सकती है। अब हम मैजिकल पिन्स की बात करते हैं जिनको आपने GPIO बोला है, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। असली जो मैजिक है ना रेस्पबेरी पाई के अंदर वो इन्हीं पिन्स का है, क्योंकि हम इनके अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू वो मैजिक है जो करवा पा रहे होंगे जिसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं इसके अंदर प्रोग्रामिंग करूं तो मैं बिल्कुल रोबोट भी बना सकती हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब मैजिकल पिन्स के बारे में पढ़ना है जो स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू एज पर आर रिक्वायरमेंट जो काम हम इनसे कराना चाहते हैं वो काम हम इनसे करा सकते हैं। तो कहने का कि ये जो GPIO हमारी येलो कलर की, इनको कोई स्पेसिफिक काम नहीं दिया गया है, जैसे कि पावर पिन्स का, ग्राउंड का अलग एक काम था, बट इनका कोई भी काम नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ पर दोबारा से डिस्प्ले भी करा देती हूँ। ये जो येलो कलर की है, ठीक है, इनको हमने कोई ऐसे स्पेसिफिक काम नहीं दिया गया है, बल्कि हम अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू इनसे वो काम कराएंगे जो काम हम कराना चाहते हैं। प्रोग्रामेबल का मतलब है कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग के थ्रू इनका जो मोड है वो या तो ऑन या फिर ऑफ, जिसको हम हाई या फिर लो सिग्नल कहते हैं, तो हम ये भी सेट है जो कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि मेरे पास में ये एक LED है
ठीक है, ये एलईडी 3.3 वोल्ट है जो लेती है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि अगर मैंने जीपीआईओ को एज ए आउटपुट सेट किया हुआ है तो ये इसको 3.3 वोल्ट है जो प्रोवाइड करा रहा होगा। तो मतलब कहने का या तो इसको ये 3.3 वोल्ट प्रोवाइड करा रहा होगा और या फिर 0। ठीक है, तो मतलब कहने का कि या तो हाई सिग्नल होगा या फिर लो सिग्नल होगा। अगर ये 3.3 इसको दे रहा है तो दैट मींस हाई सिग्नल है, अगर नहीं दे रहा तो दैट मींस इट इज लो सिग्नल। ठीक है, वही चीज आपके पास में इनपुट भी है कि अगर मैंने मान लो इसके साथ किसी सेंसर को सेट करके रखा हुआ है, ठीक है, तो वहां से मेरा इनपुट है जो आ रहा है, यानी कि उस सेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां से ये 3.3 वोल्टेज इसको है जो प्रोवाइड कराए, ताकि इसको सेंस हो कि वो अगर बारिश वाला है कि भाई बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मतलब सेंसर से इसके पास सिग्नल है जो आ रहे हैं। अगर 0 वोल्टेज आ रहा है तो दैट मीन्स नहीं हो रही बारिश, अगर 3.3 इसको सिग्नल रिसीव हो रहे हैं तो दैट मीन्स हो रही है बारिश। ठीक है, तो अब ऐसा है कि अगर मान लो कोई इसमें एलईडी ऐसा है कि जो आपका 3.3 वोल्ट है जो ले रहा है, तो मैं डायरेक्ट अपनी जीपीआईओ पिन से भी है जो इसको करंट है जो दे सकती हूँ। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा है जो 3.3 से ज्यादा ले रहा है तो फिर उसको हमें एक्सटर्नल करंट है जो एक्सटर्नल देना पड़ेगा करंट तार से। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज है, वो ये है कि इसकी नंबरिंग की बात है जो कर लेते हैं। अब देखो नंबरिंग आपको प्रोवाइड हो रखी है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम अगर क्लास से लें कि जैसे मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, है ना, तो अब उन 40 बच्चों के रोल नंबर भी होंगे और एक उनके खुद के नाम होंगे। वैसे ही इसके ऊपर ये जो 40 पिन्स हैं इनकी फिजिकल नंबरिंग भी है, जिनको आप पिन फिजिकल नंबर कहते हो, और दूसरा जो इसकी कंपनी ने इसको प्रोवाइड करा रखा है, ब्रॉडकॉम ने, ठीक है, इसको दे रखा है जीपीआईओ नंबरिंग। जैसे कि अगर अपने इसकी बात करें 23 की, जीपीआईओ 11 है और इसका जो फिजिकल पिन फिजिकल नंबर है दैट इज 23। वैसे ही आपके पास में आप किसी की भी बात कर लो, 28 की बात कर ली, 36 की, तो इसका जो ये जीपीआईओ मतलब इसका ये जिसको हम लोग यहाँ पर बीसीएम भी है जो कहते हैं, तो ये बीसीएम नंबर हो गया और ये इसका फिजिकल नंबर हो गया। अगर मुझे मान लो इसका ये नंबर लेना जो कंपनी ने प्रोवाइड करा रखा है जिसको आप बीसीएम नंबर कहते हो, तो मुझे प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐसा लिखना होगा gpio.set mode gpio.bcm। ठीक है, इसका मतलब मैं इन नंबर्स की बात है जो कर रही हूँ। और अगर मुझे फिजिकल नंबर की बात करनी है तो मैं gpio.set mode gpio.board है जो लिख रही हूंगी, और इसके थ्रू यानी कि मैं इन 1 2 3 4 फिजिकल नंबर्स की है जो बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कहानी हमारी थी अभी तक। तो चलिए आगे का किस्सा जिसको हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर जानते हैं ब्रेड बोर्ड के बारे में। ओके, सो ये है जी सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका है जी मतलब, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड बोर्ड। ये चॉकलेट नहीं है ठीक है, ये हमारा ब्रेड बोर्ड है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या यूज है और कैसे कैसे हम लोग इससे काम है जो करने वाले हैं। अब बेसिकली बात क्या होती है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी हम लोग सभी क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, हमें बहुत सारे सर्किट्स बनाने होंगे। हम बहुत सारे सर्किट्स हैं जिसको बनाएंगे, सीखेंगे, आगे हम हजारों सर्किट्स के ऊपर काम करने वाले हैं आगे चल करके। अब ऐसे में क्या है कि जब हम सर्किट्स बना रहे हैं, है ना, तो ठीक है वहां तक तो चीजें, लेकिन आपको अगर कहा जाए कि आपको जो हर सर्किट आप बना रहे हो ना, उसको आपको इस तरीके से आपको सोल्डर करना पड़ेगा। आप जब भी एक सर्किट बनाएंगे आपको उसकी जो वायरिंग है वो आपको इस तरीके से सोल्डर करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक भी चीजें ठीक है। अब मैंने आपसे दो चीजें बोली है कि आपको हजारों सर्किट्स बनाने होंगे और आपको इस तरीके से सोल्डरिंग करनी होगी, है ना। अब हम जो सर्किट्स बना रहे हैं, ऑफ कोर्स जब हम उसको प्रैक्टिस के तौर पर देखते हैं या जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम चीजों का बार बार रीयूज है जो करते हैं। तो मतलब एक जो सर्किट मैंने बनाया, अब इट डजंट मीन कि वो एक बन गया है, अब मैं उसको उखाड़ करके ऑफ कोर्स दूसरा सर्किट भी यानी बनाऊंगी और उसका रीयूज करूंगी। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि आप पहले उसको सोल्डर करोगे, एक सर्किट आपने पहले बनाया, अब उसमें कोई थोड़ी बहुत गलती होगी, मान लो मैंने सोल्डरिंग करके रखी, इतने में मुझे पता चला कि नहीं यहाँ पर ये सोल्डरिंग नहीं होनी चाहिए थी, इसको मुझे कहीं और फिट करना था, है ना। तो यानी कि आपको पहली चीज तो सोल्डरिंग का डिसीजन तब लेना है जब आप पूरा फाइनलाइज कर चुके हो अपने सर्किट को कि मेरे को ये बनाना है, ठीक है। और दूसरी बात कि जब हम चीजें सीख रहे हैं उस टाइम पर हम ऐसे जो है सोल्डरिंग बार बार नहीं कर सकते हैं। उसका कारण भी है, उसका कारण है यहाँ पर कि भाई ये आपके लिए जो है एक तरीके से हैक्टिक रहेगा कि आप बार बार जो है एकदम सर्किट्स को सोल्डर करोगे, फिर पता चलेगा छोटी मोटी कोई मिस्टेक होगी। अब आपको सोल्डर के थ्रू ही उसको दोबारा सोल्ड करके उसको उखाड़ना भी है जो होगा, तो ऐसे में हमारा जो कंपोनेंट है वो भी खराब होगा,
टाइम है जो वो भी लगेगा, एंड ये कॉस्ट वाइज भी बहुत है जो बैठ जाता है। तो सीखने के पर्पज से जब हमारी चीजें हो रही हैं तो फिर हम कितने सर्किट है जो बनाएंगे और उनको उखाड़ेंगे इस तरीके से, है ना। सोल्डरिंग ओके है, वो तब ओके है कि जब हम चीजें सीख चुके हैं और एक हम फाइनल अपने सर्किट की तरफ पहुंच चुके हैं, तब हम सॉर्ट कर दें तो ठीक है। लेकिन जब हम चीजें सीख रहे हैं और बहुत सारी गलतियां भी हमें पता है कि होंगी और चीजों को हमने बार बार सर्किट्स का यूज करना है, तब ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं ये सारी चीजें इस ब्रेड बोर्ड के साथ में करूं। तो यहीं से हमारा ये जो ब्रेड बोर्ड है ये स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सोल्डर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो इसीलिए इसको सोल्डर लेस बोर्ड भी है जो बोला जाता है। तो मैंने आपको क्या कहा, इसमें आपको सोल्डर करने की आवश्यकता, नीड है जो नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि मेरे पास में एक छोटा एलईडी है, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसके अंदर ये देखो होल्स लगे हुए हैं, अब इसको भी मैं आपको बताऊंगी। तो मैं ऐसे होल्स के अंदर इसको अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरे को सोल्डर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, टाइम बच गया मेरा, बिल्कुल। और अब मैं इसको जल्दी से उखाड़ भी सकती हूँ अगर मुझे पता चला कि ये मैंने गलत कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसका रीयूज भी कर सकती हूँ, तो सारी चीजें बच गई ना। तो वो सॉकेट जो आप सोल्डरिंग कर रहे थे ये उससे आपको बचा रहा है। तो ये सोल्डर लेस बोर्ड है यहाँ पर, ठीक है। वो सारे काम हमें मतलब कहने का सीखने के पर्पज से अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में जानते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली दिस ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड क्या है, रेक्टेंगुलर प्लास्टिक का एक बोर्ड है जिसके ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं। आपको मैं पास से भी दिखा देती हूँ, तो ये देखो छोटे छोटे आपको होल्स दिखाई देंगे। तो ये अलग अलग साइज के अंदर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेरे पास में एक ये साइज है, आप अगर इसको और भी अगर आप सर्च करोगे या लेने के पर्पज से अगर आप देखोगे तो ये आपको अलग अलग साइज के मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि वायर्स एंड कंपोनेंट्स आर सिंपली पुश्ड टू इट, द होल्स टू फॉर्म अ कंप्लीटेड सर्किट एंड पावर कैन बी अप्लाइड। अब देखो क्या चीज है, मेरे पास में एक एलईडी है, सिंपल तरीके से मैं इसके अंदर इसको अटैच कर दूंगी। ये देखो गिर भी नहीं रहा है, बहुत हिलाने पर भी नहीं, अरे टूट ना जाए ठीक है, ओके। सो ये मेरा नहीं जो है हो रहा है, ठीक है। तो इतना तो शोल्डर से भी मजबूत नहीं होगा जितना इससे हो गया। तो कहने का मतलब है कि दिस इज ओके, इससे कोई भी जो नहीं होगा। आपको शोल्डर लेस इसीलिए बोला है कि आप इसको अटैच कर दोगे एंड आप अपना सर्किट है जो बना सकते हो, काम कर सकते हो। बार बार रिमूव करना और लगाना इज इजी फॉर अस। कहता है कि वन मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ ब्रेड बोर्ड is the component are not soldered and if they are positioned incorrectly, मैंने मान लो गलती से इसको ऐसे लगाना चाहिए था, तो अब मैं इसको उखाड़ करके ऐसे लगा सकती हूँ, that is easy for me, ठीक है। so they can be moved easily to a new position on the board, bread board पर उनको उनकी जो पोजीशन है वो भी मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। जैसे मेरे पास में यहाँ पर एक रजिस्टर है तो मैं इसको भी जोड़ती हूँ, तो आप इस तरीके से इनको जो है अटैच कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये मूव गिर भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे, मैं इसको आगे वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगी भी। तो मैंने इस तरीके से वायरिंग की है और ये जो एलईडी है मैं इस तरीके से लगा रही हूँ और ये मेरा काम इस तरीके से करेगा। अब कहता है कि द ब्रेड बोर्ड हैज इंटरनल कनेक्शन बिटवीन द होल्स। अब देखो ये होल्स ऐसे ही नहीं बने हुए हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हर एक चीज का एक पर्पस, एक रीजन होता है। इसमें जो होल्स बने हुए हैं, अब उसके अंदर क्या है, इंटरनली जो है वायरिंग हो रखी है, ठीक है। कहता है कि ब्रेड बोर्ड हैज इंटरनल कनेक्शन, मतलब इसके अंदर इंटरनली कनेक्टेड है। वो किस तरीके से बता रहे हैं, कुछ है जो वर्टिकल कनेक्शन है और कुछ है जिनका हॉरिजॉन्टल कनेक्शन है। दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड टर्मिनल स्ट्रिप्स और वर्टिकल को क्या बोलते हैं हम लोग, टू कॉलम्स ऑन बोथ एंड्स आर कॉल्ड बस स्ट्रिप्स। देखिए ध्यान से आप इसको, इसके अंदर क्या है, ये जो आपको लंबी लंबी लाइनें जो वर्टिकली दिखाई दे रही हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बस स्ट्रिप्स। ये इसके साइडों में है। फिर आपको ये जो मिलेंगे बीच में, इनको बोलते हैं, ये जिन पर ABCDEFGHIJ लिखा हुआ है, ये हमारे टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ये पावर के लिए यूज होती हैं, ये जो वर्टिकल है, और ये जो बीच वाली है इसके थ्रू हम कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, जो भी हमें एक्सटर्नल डिवाइसेस ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो ये साइड वाली आपकी क्या है, पावर के लिए यूज होती है। तो मैं शक्ति जो दूंगी, पावर दूंगी, वो ये साइड वाली स्ट्रिप्स के थ्रू है जो दे रही होंगी। इसमें एक जगह प्लस और एक जगह माइनस आपके पास में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। द वन आपके पास में ये देखो ब्लू और रेड कलर में प्लस और माइनस है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर वायरिंग अगर मैं करूंगी तो क्या हो रहा होगा,
जैसे मैंने अगर यहाँ पर एक तार लगा दी तो उसका इस पूरी वर्टिकल, जैसे मैंने रेड में अगर तार लगाई है तो उसका पूरी एकदम इस तार के अंदर करंट है जो आ रहा होगा, ठीक है, मतलब इधर नहीं आ रहा होगा, मतलब कहने का कि ये सिर्फ इधर इधर आपका करंट होगा। अब एक और चीज आप इसके अंदर जो है सुनिए, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर आ रही है, ठीक है, जैसा कि हम लोग इसके अंदर भी देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इट्स कॉमन टू यूज द कॉलम ऑन द लेफ्ट एंड राइट फॉर कनेक्टिंग द पावर सप्लाई। तो ये जो लेफ्ट और राइट वाले हैं ये क्या है, ये जो इधर इधर वाली पावर वर्टिकल है ये किसके लिए है, पावर सप्लाई के लिए है, ठीक है। तो आप 5 वोल्ट 3.3 जो भी आप वोल्ट दे रहे थे तो वो आप इन्हीं के थ्रू है जो दे रहे होते, ठीक है। तो कहता है कि इन्होंने प्लस को जो मार्क किया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दे रखी है एक तरीके से, आपको सजेस्ट किया है कि भाई अगर आप प्लस करना चाहते हैं, मतलब प्लस अगर मैं दे रही हूं तो मेरे को जो है रेड कलर वाली में, ठीक है, और अगर मैं माइनस, तो माइनस वाली तार मेरी किस में जा रही होगी, इस ब्लू वाली के अंदर। मतलब ये एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रखी है आपको, आप इसको फॉलो करिए, क्योंकि एक जनरल एक रूल हो गया, ठीक है। जैसे एक ग्राउंड है, वो फुटबॉल का ग्राउंड है, ठीक है, बच्चे उस पर आकर के क्रिकेट भी खेल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड तो वो एक्चुअली में किसका है, फुटबॉल का है ना। तो वैसे ही आप इसमें जरूरी नहीं है कि आप जो है प्लस में आप प्लस ही डाल सकते हो, आप माइनस नहीं डाल सकते, आप जैसे डालोगे वो उसी तरीके से ट्रीट करेगा। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको याद भी रहेगा कि आप प्लस जो रेड वाला है उसमें प्लस ही दीजिए और ब्लू वाले में आप माइनस ही दीजिए, क्योंकि अगर आपने दोनों एक में कर दिया तो फिर बोर्ड फ्राई हो जाएगा, है ना। ओके, सो इस तरीके से आपके पास में देखो ये प्लस और ये माइनस ऐसे इन्होंने हॉरिजॉन्टली, ये जो है आपके पास में ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रहा है, सॉरी वर्टिकल आ रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कौन सा है, ये बीच वाला है, जो कि आपका कौन सा है, ये टर्म अपने कंपोनेंट्स को ऐड करने के लिए, जो मैंने अभी आपको एलईडी वगैरह ऐड करके बताया, तो ऐसे मुझे कंपोनेंट्स और भी ऐड करने होंगे तो मैं इनके अंदर कर रही हूँ, ठीक है, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल स्ट्रिप्स बोलते हैं, और ये हमारी क्या है, बस स्ट्रिप्स हैं साइड वाली, ठीक है। ओके, सो मूव करते हैं आगे की तरफ। अब देखो इसमें आपको ना काफी सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो ये वाली कि इनके ना डिफरेंट डिफरेंट साइज हैं। अब ये क्या है कि हर 30, ये 30, देखो ये 30 मतलब इसके होल्स होने के बाद में ना आपको एक छोटा सा गैप है जो यहाँ पर नजर आएगा, जैसे इसके अंदर भी आपको 30 के बाद में थोड़ा सा एक गैप है जो नजर आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये हर 30, मतलब अगर कोई बड़ा ब्रेड बोर्ड होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि ज्यादा होल्स होंगे, तो हर 30 के बाद में आपको ऐसे छोटा सा गैप मिलेगा। अब इस एक के अंदर आपके पास इसके 4 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि जैसे कि ये फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर गैप है, तो मतलब इसका जो लिंक है वो इसके साथ नहीं है, ठीक है, और ऑफ कोर्स इस वाली जो वर्टिकल होगी उसके साथ तो होगा ही नहीं, है ना, ठीक है। तो ये आपस में यहां तक कनेक्टेड है, इसके बाद ये आपस में यहां से यहां तक कनेक्टेड है, जैसे कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताती हूँ। अब देखो ये मेरी वीडियो है, इसके अंदर आपको ब्रेड बोर्ड दिखाई दे रहा है, एक तरफ प्लस का साइन है, दूसरी तरफ माइनस का साइन है, तो मैंने इसको इस तरीके से जोड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ये मेरा फैन है जो चला, अब मैं एक प्लस के अंदर इसको जोड़ देती हूँ। अब क्या होगा कि पूरी जो प्लस वाली लाइन है यहां तक, सिर्फ यहां तक आपके पास में करंट आ रहा होगा। अब मैं इसके साथ लगाऊंगी तो मेरा ये फैन चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा, चल रहा है, हाँ चल रहा है, यहां पर भी मैं लगाऊंगी चल रहा है। लेकिन अगर मैं मान लो दूसरे हिस्से में लेकर के जाती हूँ किसी में भी, और मैं इस रेड पानी वाली में डालती हूँ तो मेरा नहीं चल रहा, ठीक है। मैं कहीं पर भी और इसको अटैच करूंगी तो वो नहीं चलेगा, राइट। अब ये सिर्फ चलेगा तो इस वाली लाइन के अंदर ही है जो चल रहा होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का कि आपको क्या चीज इसमें से समझ में आई, आपको ये चीज समझ में आई कि ये जो है ना आपका प्लस रेड वाला है ना, इसके अंदर लाल पानी है, मतलब यहां तक इसका कनेक्शन है, ठीक है। फिर आपके पास में स्पेस आ गया, फिर अगर मुझे इस हिस्से का यूज करना है तो मुझे करंट इनमें से किसी एक के अंदर देना होगा, तो फिर वो उसके अंदर जा रहा होगा। और इसमें क्या है, प्लस और माइनस, आपने अगर एक में प्लस दिया है तो फिर मुझे दूसरे में माइनस देना होगा। और इसके कितने हिस्से हैं, मेरे पास जो है 4 है, तो हर 30 होल्स के बाद में आपके पास में नया जो स्टार्ट हो रहा है, इसके टोटल कितने 4 हो गए, मतलब ये 30, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से समझ में चीज आ भी गई है जो होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कहता है कि ब्रेड बोर्ड इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट एरिया। मैंने आपको बताया कि ये जो हॉरिजॉन्टल है बीच में, ये आपका कंपोनेंट एरिया है, यहाँ पर आप अपने कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे,
ठीक है, जो भी आपके पास में है। जैसे मेरे पास में ये रजिस्टर है, तो मैं रजिस्टर को क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इस तरीके से जोड़ रही हूँ, ठीक है, और मैंने आपको ऐसे जोड़ करके इसको दिखा दिया, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल है। अब हॉरिजॉन्टल भी आपको इसका मतलब समझना होगा, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन इसके अंदर ये भी चीज आपको जाननी है कि अगर मैंने यहां पर किसी कंपोनेंट को अटैच किया है, तो मतलब उसका जो करंट है वो आपको इस ऐसे ही, मतलब इस तरीके से ही फ्लो हो रहा होगा। आप अगर इसके अंदर अटैच करोगे या कहीं पर भी, तो वो आपका नहीं रन नहीं करेगा, ठीक है। तो अब इसको मैं बेहतर तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर बता देती हूँ। सेम मैंने वही सर्किट यहाँ पर लिया हुआ है। तो अब देखो मेरे पास में क्या है, ABCDEFGHIJSA लिखा हुआ है, तो मैंने एक में देखो अपनी वायरिंग कर रखी है। तो अब सिर्फ इसी की जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसी के अंदर मेरे पास करंट आएगा। मैं बाकी कहीं पर भी अगर इसको अटैच करूंगी तो ये नहीं चलेगा। आप देखो कहीं पर भी चलाओ, लेकिन मैं इसके हॉरिजॉन्टल में मैं करंट आपको समझा रही हूँ कि जब मैं इसी के हॉरिजॉन्टल में जोड़ूंगी तभी ये मेरा फैन है जो रन करेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज जानने की, समझने की जरूरत है क्या, कि ये हॉरिजॉन्टल किस तरीके से वर्क करते हैं। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो एक में अगर मैंने किया है तो वो अपने ही फ्लो के अंदर, मतलब कहने का अगर यहाँ है तो पूरा यही करंट आ रहा है, जैसे इसमें है तो इसी में पूरा आ रहा है। आप कहीं पर भी अटैच कर रहे हो, ये फैन नहीं चल रहा। बेसिकली अगर मैं देखूंगी मेरे को इससे क्या चीज समझ में आती है, मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि जैसे मैंने इस कंपोनेंट को इसके साथ में जोड़ा, तो इसका जो करंट था वो मेरे को इस तरीके से हॉरिजॉन्टली शो हो रहा था। मतलब कि मैं जब यहाँ पर इस तार को लगा रही थी तब ये मेरा फैन है जो चल रहा था। तो मतलब यहाँ पर मेरे को एक ही चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर कोई कंपोनेंट अपना लगा रही हूँ, तो उसकी जो दूसरी लेग होगी या दूसरी साइड होगी वो मुझे कहीं और लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या है, मेरा प्लस का फ्लो होगा और नेगेटिव के लिए मैं सेम में तो लगा नहीं पाऊंगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, बोर्ड फ्राई हो जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग समझे सॉकेट का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे तार लगानी है तो मैं दोनों की दोनों तारे अलग अलग होल्स के अंदर, अलग अलग स्लॉट के अंदर डालती हूँ सॉकेट के अंदर, मैं एक में तो नहीं डालती। कभी आपने देखा होगा किसी बंदे ने अगर दोनों तारे एक में घुसा दी तो प्लस प्लस हो गया, है ना, तो क्या होगा उससे, सॉकेट हमारा जो है फ्राई हो जाएगा, बम ब्लास्ट देखा होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है जो होगी। तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो यही चीज आपकी अगली चीज है कि दिस मीन्स दैट द पिन्स ऑफ योर कंपोनेंट मस्ट बी ऑन डिफरेंट रोज, ठीक है, और ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द बोर्ड। मतलब अगर मैं यहाँ पर है तो मैं उसको नीचे कहीं भी जोड़ सकती हूँ और दूसरी साइड में भी मैं उसको लगा सकती हूँ, ठीक है, ओके। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर मेरा कोई सॉकेट, कोई जो है कंपोनेंट लगा हुआ है, तो ये सेम ये जो है ये प्लस को डिनोट कर रहा है। इसके नेगेटिव के लिए मुझे कहीं और लगाना होगा, मैं दूसरी साइड भी लगा सकती हूँ, ठीक है, ऑपोजिट साइड भी है जो मेरा हो सकता है, ओके। अब जैसे इसमें अगली चीज आपको बता रखी है कि भाई अगर आपके पास में कोई बड़े कंपोनेंट्स हैं, सो इफ यू वांट टू कनेक्ट अ चिप, हो गया आपके पास में, जैसे मेरे पास रजिस्टर है, तो अपने क्या करते हैं, इसको बीच में मिडल के अंदर है जो लगाएंगे, तो एक साइड इसकी लेफ्ट में, एक साइड इसकी राइट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे हम इस लाइन के बीच में इन सॉकेट्स को ऐड कर देते हैं। ऑफ कोर्स गिरने का तो सवाल नहीं है। अब मैं आपको अगली चीज बताती हूँ जो कि आपके पास में है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको आप जंपर वायर के नाम से है जो जानते हो। अब देखिए ये आपके पास कुछ 3 तरीके की होंगी। तो सबसे पहले देखो हम मेल टू मेल जंपर वायर हैं जिनको हम लोग देखते हैं। आपको कुछ नहीं, आपको जो मेल टू मेल जंपर वायर होंगी उनमें दोनों तरफ आपको इस तरीके से पिन्स है जो दिखाई दे रही होंगी। तो शायद मैंने आपको यहाँ पर भी आप इसको देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आपके पास में है जो मेल टू फीमेल। अब क्या होगा, उसके वन साइड आपको एक पिन है जो दिखाई देगा, दूसरी साइड सिर्फ आपको पिन का एक स्लॉट है जो शो हो रहा होगा। फिर फीमेल टू फीमेल के अंदर क्या होगा आपके पास में, अगर मैं फीमेल टू फीमेल की बात करूं तो इसके अंदर आपको दोनों साइड सिर्फ और सिर्फ स्लॉट दिख रहे हैं आपके पिन्स के, बट पिन्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास जंपर वायर की कहानी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ओके। अब हम देखते हैं ब्रेकआउट किट के बारे में। अब ब्रेकआउट किट क्या है, देखो हम कोई भी नई चीज लेकर के आते हैं, आप मोबाइल से लेकर के आप रिमोट तक, कंट्रोल तक की बात कर लो, हम हर एक चीज को लैमिनेट करा देते हैं। हमारी मम्मी हर चीज ढकती रहती है, कभी फ्रिज नया आया तो उसको ढक दिया, है ना। तो हमें चीजों को एकदम सजा करके, उसको सवार करके रखने की हैबिट है जो होती है, वही चीज यहाँ पर भी है। अब देखो इस टाइम पर तो जब मैं आपको रेस्पबेरी पाई के साथ काम कर रही हूँ तो मैं ऐसे काम कर रही हूँ, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा कि हम इसके ऊपर इसका जो है केस चढ़ा देंगे, मतलब ये इसका बॉक्स हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें बड़ी दिक्कत आएगी इनके साथ काम करने के लिए। यहाँ जो हमारी ये GPIO पिन्स है
खैर दिक्कत आएगी वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग बार बार जब इसके ऊपर भी काम है जो कर रहे होंगे तो वो भी हमारे लिए थोड़ा सा हैक्टिक भी हो जाएगा कि एक तो चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा और दूसरी चीज ये भी होगी कि ये खराब होने का भी डर है जो रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आएंगी, तो उसी से बचाने के लिए हमारी ब्रेकआउट किट है। जैसे कि मैं इसमें आपको समझाती हूँ, आराम से इसमें देखिए कि क्या है। अब ये मेरा रेस्पबेरी पाई है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी पिंस ऑफ कोर्स जो है मैं बार बार यूज करूंगी क्योंकि मैं बार बार सर्किट डिजाइन करूंगी, तो ऐसे में खराब ना हो जाए। तो उसी से बचने के लिए हम इनका यूज है जो करेंगे इसका हमारे पास ब्रेकआउट किट का, ठीक है। तो अब देखो क्या है, मेरा एक तरफ मेरा ब्रेड बोर्ड है, दूसरी तरफ मेरा रेस्पबेरी पाई है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर भी ये GPIO पिंस ये इतनी लगी हुई है, ठीक है। और इसकी बेस्ट पार्ट क्या है कि जब आप इसको लगाओगे ना, इसके ऊपर आपको नंबरिंग भी दिखाई देगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सी पिन का क्या काम है। तो मैं क्या करूंगी, वन साइड इसके साथ देखो अटैच कर दिया, यानी यहाँ पर लगा दिया एक साइड, और दूसरी साइड में क्या करूंगी, अपने इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर लगा दूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके साथ यहाँ पर इस तरीके से इसको अटैच कर दिया। सो नाउ देखो मेरे लिए कितना एक इजी हो गया कि आपको देखो सामने से एकदम इजी तरीके से आपको नंबरिंग नाम दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये GPIO 19 है, ये आपके पास में ये है, तो ये यहाँ पर ये इसके लिए काम करेगा, है ना। तो मतलब कहने का कि मेरे लिए भी थोड़ा इजी है, अगर हमें खुले में आराम से काम करना है तो हम यहाँ पर इसके साथ अटैच करके और अपने सर्किट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो लर्निंग भी आपकी है जो इसके थ्रू इजी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर मुझे बार बार इसका केस ऊपर लग जाएगा तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, एंड प्लस हमारा रेस्पबेरी पाई की पेन्स खराब ना हो जाए बार बार जब हम इसको यूज करेंगे। तो इट्स बेटर फॉर मी कि मैं इसको ब्रेकआउट किट का यूज करके यहाँ पर वो सर्किट ले आऊंगी और यहाँ से सारे सर्किट्स बाकी डिजाइन करूंगी, यानी कि यहाँ से मैं काम अपना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी थी। आई होप ये कहानी आपको समझ में आई होगी और आपने बड़े इंटरेस्ट के साथ में इन सारी चीजों को सुना होगा। अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हौसला अफजाई के लिए आप कुछ शब्द हैं जो जरूर लिखिए, और नया लेक्चर जरूर है जो आपके पास में जल्दी आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।